The Russian founder of the Telegram messaging app, Pavel Durov, has been arrested at a French airport. The billionaire founder of encrypted messaging app Telegram has been arrested in France. From Telegram, just arrested in Paris this weekend. टेलीग्राम 2013 में लॉन्च हुआ ये ऐप, जिसमें अभी के टाइम में 100 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और आज के समय में टेलीग्राम सोशल मीडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। मगर ये ऐप कुछ दिनों से बहुत सारे कंट्रोवर्सीज से घिरा है और इसके सीईओ के ऊपर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। पावेल दुरोव, जो टेलीग्राम के ऑफिशियल फाउंडर और सीईओ हैं, क्यों उसे सोशल मीडिया पर पॉर्न किंग कहकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। वैसे तो दुरोव का जन्म 1984 में सोवियत यूनियन में हुआ था, मगर एक इंटेलेक्चुअल फैमिली में पैदा होने के कारण दुरोव बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। उसे अपने कॉलेज के टाइम से ही ये क्लियर था दैट ही वुड बी ए इंटरनेट प्रॉफिट। और अर्ली 2000 के टाइम पर जब फेसबुक दुनिया भर के लोगों के बीच फेमस होने लगा था, तब दुरोव ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का सोचा और 2006 में अपने भाई निकोलाई दुरोव के साथ मिलकर फेसबुक का ही एक रशियन वर्जन बनाने का फ़ैसला किया और उसका नाम रखा विकॉन्टाक्टे। और इसी वजह से आगे चलकर दुरोव को रशियन ज़करबर्ग का निकनेम भी मिला। मगर दुरोव इस बात से अनजान था कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। उस वक्त बहुत ही लेस कंपटीशन होने के कारण ये ऐप पूरे रशिया में फेमस हो चुका था और देखते ही देखते विकॉन्टाक्टे $3 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। और कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना होने के कारण ये ऐप पायरेटेड म्यूज़िक, फिल्म्स और पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था। और उस पर काफ़ी सारे एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स भी बनने लगे थे और बहुत बड़े नंबर्स में लोग इस ग्रुप का हिस्सा भी बन रहे थे। मगर एंटी गवर्नमेंट ग्रुप को सपोर्ट करने और इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के कारण sleep well at night knowing terrorists use your platform? And our right for privacy is more important than our fear of bad things happening, like terrorism. 2013 में दुरोव से कंपनी का सारा कंट्रोल छीन लिया जाता है और उसे कंपनी से निकाल दिया गया। इस पर दुरोव का आरोप था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस कंपनी पर अपना कब्जा जमा लिया है। और इसके बाद एक स्टेटमेंट देकर 2013 में दुरोव हमेशा के लिए रसिया छोड़ने का फैसला करते हैं। रसिया छोड़ने के बाद दुरोव अपनी टीम के साथ सेफली कांटेक्ट करने का एक जरिया ढूंढ रहे थे और यहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया टेलीग्राम बनाने का। I think a lot of people would like to ask you, what is the point of Telegram? और बिल्कुल व्हाट्सएप के अपग्रेडेड वर्जन की ही तरह 2013 में इस ऐप को ऐसे डिज़ाइन किया गया ताकि इसमें बहुत बड़े नंबर्स में लोग ग्रुप्स और चैनल्स को ज्वाइन कर सके। For me and for most of my team, WhatsApp sucked most. We actually started as a... You say WhatsApp sucks? Absolutely. वो भी अपनी रियल आइडेंटिटी को प्राइवेट रखकर। और ठीक ऐसा ही हुआ। Do you sleep well at night knowing terrorists use your platform? And our right for privacy is more important than our fear of bad things happening. इसी खासियत के कारण इस ऐप ने लाइफस्टाइल ब्लॉगर से लेकर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स तक सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, टेलीग्राम की सीईओ मिस्टर दुरोव के ऊपर चाइल्ड एब्यूजर्स, ड्रग गैंग्स, फ्रॉड्स और इवन टेररिस्ट ग्रुप्स को भी सपोर्ट करने और बढ़ावा देने का सीरियस एलिगेशंस लगाया गया है। और करंटली 2024 में ओवर 1 बिलियन यूज़र्स इस ऐप को यूज़ करते हैं और लगभग हर किसी ने इस ऐप में इलीगल एक्टिविटीज़ की है, चाहे वो पायरेटेड मूवीज़ डाउनलोड करना ही क्यों ना हो। 24 अगस्त रात 8 बजे दुरोव अपने प्राइवेट जेट से पेरिस के ला बोर्गेत एयरपोर्ट में लैंड करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, उन्हें अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। Pavel Durov has been arrested at a French airport. The billionaire founder of encrypted messaging app Telegram has been arrested in France. From Telegram, just arrested in Paris this weekend. 8 जुलाई 2024 को एक अननोन इंसान के खिलाफ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसमें पेरिस के प्रोसिक्यूटर ऑफिसर्स के द्वारा सेक्शन J3 ज्यूनाल्को को लागू किया गया, जो फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम के अंडर आता है। और इसी सेक्शन के अंडर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए, जिसमें इलीगल ट्रांजैक्शन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, फ्रॉड्स जैसे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ शामिल हैं।
और इन्हीं सारी लीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने और बढ़ावा देने का सीरियस एलिगेशंस टेलीग्राम के सीईओ मिस्टर दुरोव के ऊपर लगाए गए हैं। मगर क्या बस यही एक रीज़न की वजह से पावेल दुरोव को अरेस्ट कर लिया गया? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। पावेल को अरेस्ट करने का मेन रीज़न है टेलीग्राम का एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होना। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब है कि टेलीग्राम पर किया गया हर मैसेज का एक्सेस सिर्फ उसे भेजने वाले सेंडर और रिसीवर के पास ही होता है। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी बीच में इन सारे मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता। इवन टेलीग्राम खुद बिना यूज़र्स का फ़ोन चेक किए इन सारे मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता। मगर इन सब से दुरोव के अरेस्ट का क्या लेना देना है। फ्रांस की गवर्नमेंट टेलीग्राम के इस एंड टू एंड इनक्रिप्शन के खिलाफ है और फ्रांस गवर्नमेंट टेलीग्राम के यूज़र्स का सारा डेटा एक्सेस करना चाहती है ताकि वो टेलीग्राम पर हो रहे इस इलीगल एक्टिविटीज़ को रोक सके और एक्यूज्ड को पकड़ सके। अगर आप भी टेलीग्राम को ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो स्कैम्स और फ्रॉड ग्रुप्स को ज्वाइन करना या पायरेटेड मूवीज़ डाउनलोड करना ही क्यों ना हो, आपका सावधान रहना और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट।